everyone, Vartagar this side and we are at Study Abroad Expo College दुनिया। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आई हैं, बहुत कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं एंड वी हैव संजय कौशिक विद अस, एक्स वीज़ा स्पेशलिस्ट। तो हम उनसे ही उनके बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हियर। कॉलेज दुनिया ने मैं इनके और भी फेयर मैंने अटेंड करें, दे वेरी गुड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरा नाम संजय कौशिक है। आई यूज्ड टू वर्क विद द यूएस एम्बेसी फॉर 15 years in the visa section, starting from the non-immigrant, immigrant, anti-fraud, and then became the visa specialist. And for the past 22 years, I've been helping students to crack the visa interviews, और उनको मैं बहुत सारी मदद कर रहा हूँ। Almost about 50,000 students तो हम लोग interview preparation करा चुके हैं। So that's a small brief. Thanks. Okay, so we want you, sir, to guide us also. I want to ask few questions Sure. and just please guide us, okay? Okay. So tell us, can you provide insights about the visa application process, like including timelines and potential challenges what student face? ओके सो सबसे पहले तो आजकल एक बहुत बड़ा हाइप है कि वीज़ा डेट्स नहीं मिलेंगी। बहुत लोगों को ये घबराहट है। सो प्लीज़ डोंट वरी, वीज़ा डेट्स मिलती रहेंगी। सो एज सुन एज यू गेट योर I-20, सो I-20 जो है हमको लगता है कि ये कॉलेज से आ रहा है, राइट? बट इन फैक्ट इफ यू लुक एट योर I-20, द टॉप लेफ्ट ऑफ द I-20, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड द USCIS, विच इज़ द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। जब वो I-20 आता है तो वो डेटा जो है वो यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है, विच इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। सो व्हेन वी स्टार्ट फिलिंग द वीज़ा फॉर्म कॉल्ड DS-160, उसके ऊपर I-20 की डिटेल्स जाती हैं। और जब हम सर्विस फी पे करते हैं तो लेट्स से एक स्टूडेंट के पास 5 I-20s हैं, जब वो सर्विस पे करता है तो वो एक I-20 उनके सिस्टम में लॉग इन हो जाता है, विच मीन्स कि उतने नंबर की डेट्स तो निकलेंगी, राइट? तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम है और वो सिस्टम का यूटिलाइज भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। अगर हम उनका पेज भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पेज, उस पर वो लोग रिपीटेडली हर फ्राइडे को एक अपडेट देते हैं कि अब हम डेट्स निकाल रहे हैं। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी द 20th of May व्हेन दे स्टार्ट रिलीजिंग द अपॉइंटमेंट्स। सो घबराना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स तो ये मिथ है कि नहीं होती डेट्स हैं नहीं dates. मिलेंगी। Okay. सो पहला तो ये हो गया। हाँ जी। दूसरा, जब हम वीज़ा फॉर्म भरते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम बिल्कुल करेक्ट भरें, क्योंकि जब हम वो फिल करके सबमिट कर देते हैं वो सिस्टम में रहता है फॉर 99 years। Okay. अगर आज कोई 20 साल का है तो ऑलमोस्ट 120 साल तक उनका सिस्टम के अंदर वो सारा डेटा content रहेगा, हाँ। राइट? तो अब से जब वो कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो डेटा देखा जाएगा, जब आप OPT कर रहे हैं तो वो देखा जाएगा। तो मेक श्योर दैट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दैट यू गिविंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? उसको रिव्यू कर सकते हो आप सबमिशन से पहले, आप उसको रिट्रीव करके चेंजेस कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, और वंस इट इज सबमिटेड इट स्टेज इन द सिस्टम, राइट? सो बी श्योर दैट यू मेक ऑल द इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली ऑथेंटिक एंड करेक्ट। तो एक तो ये 2 टिप्स हो गई। मिथ कि डेट्स नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, और फॉर्म बहुत केयरफुली भरें, करेक्शन करके उसको अच्छे से डबल चेक करके भरें। ठीक है, ओके। There is any specific financial requirements or restrictions like we should be aware while applying for study visa? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, राइट? तो कुछ पता ही नहीं क्या करें। कुछ कहते हैं कि डबल होना चाहिए, कोई कहता है 1.5 होना चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए। पहली चीज़, अगेन इट्स अ बिग मिथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो 2 डिफरेंट थिंग्स हियर। एक है जब हम I-20 अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, वो गवर्न होता है फेडरल लॉ से। अब फेडरल लॉ जो USCIS है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, उनको ये देखना है कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो पब्लिक चार्ज नहीं बनेगा, उसके पास उतने फंड्स अवेलेबल हैं, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स देख रहे हैं, विच यू कैन शो थ्रू योर सेविंग अकाउंट्स, राइट? और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड योर एजुकेशन लोन। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उनको अवेलेबिलिटी नहीं देखनी है कि मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है, नहीं देखना है। द लॉ सेज यू हैव टू शो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। तो फाइनेंशियल टाइज क्या है? आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनकी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, सेविंग्स है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो, नॉट जस्ट कि मेरे पास अवेलेबल है, कितना है अभी इस करेक्ट। टाइम। ये बहुत बड़ी मिथ है, और बेचारे स्टूडेंट्स कहीं से कोई इकट्ठा कर रहा है, कुछ अकाउंट्स में डाल रहा है, उसको मेंटेन करके रख रहा है। यूएस में जो लॉ बहुत क्लियर कहते हैं कि एनी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ वीजा इज इनवैलिड। उसका मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट में एक रेगुलर अमाउंट आ रहा है हर महीने, अचानक उसके अंदर बहुत सारा पैसा आ गया तो वो इनवैलिड हो गया, ठीक है ना? तो अगर उसको आराम से मेंटेन करेंगे, दैट्स गुड इनफ। एवरीथिंग पुट टुगेदर इज 1 year ऑफ एक्सपेंस मिनिमम, ज्यादा जितना भी हो, हाँ वो तो वेल एंड गुड है। वो तो वेल एंड गुड है। ओके, any tip and tricks like how to prepare best prepare for visa interview, like
Any most frequently asked questions in something, can you tell? सो मैं सबको ये कहता हूँ कि जो यूएस वीज़ा है इट्स द ईजीएस्ट वीज़ा टू गेट Okay. एंड येट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वन क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि हम प्रिपेयर क्या करें, हाँ. राइट? सो स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन है वो शुरू होनी चाहिए फ्रॉम द एंड गोल. Okay. एंड गोल क्या है? करियर गोल, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं. तो जो हमारा एंड गोल है वो क्या जॉब होनी चाहिए, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट? कोर्स कंटेंट क्या है, करिकुलम क्या है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है. अगर हम उन चीज़ों को ध्यान में रख के वो स्किल सेट में वो क्या मिलेंगी एंड देन आई स्टार्ट चूजिंग माई यूनिवर्सिटी, देन इट बिकम्स वेरी इजी. सो अपने कोर्स रिलेटेड ही हमें समवेयर सारी इन्फॉर्मेशन रखनी है और उसी बेसिस पे हमें मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. करेक्ट करेक्ट. और Okay. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एम्बेसी में, बहुत सारा ये इन्फॉर्मेशन है और मिथ है कि बी ब्रीफ, बट जो पूछा उतना बताएं. बिल्कुल गलत है ये चीज़. ओके. Why? Because the officer doesn't know you. Close to about 800 people applying for visas on a given day. He's got 2 minutes. Until you draw a parallel of what you want to go and study, what have you studied here, उसकी समझ में नहीं आएगा. लोग क्या करते हैं, गूगल करके आंसर ले लेते हैं और उसको अपने आंसर में बदल देते हैं. वो गलत है. अगर आपको आपकी जर्नी पता है तो ईजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछते हैं, वाई डू यू वांट टू गो टू द यूएस. अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, आई वांट टू गो एंड स्टडी इन अमेरिका बिकॉज अमेरिकन एजुकेशन इज़ वेरी ग्लोबली एक्सेप्टेड, इट्स वेरी प्रैक्टिकली डिजाइन, आई गेट लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. वो कौन दे रहा है आंसर? आप डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं, अंडर ग्रेड हैं, कौन है? तो गिव अ लिटिल ब्रीफ ऑफ योर सेल्फ. वॉट हैव यू स्टडीड हियर? What will you study in America, right? What are the skill sets, and how will that help you achieve your career objective once you return back to your own country, right? So एक तो ये टिप हो गई. दूसरी, यूनिवर्सिटी. How to select a university. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि I've chosen this university because the weather is good. हम $60,000 खर्च कर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वेदर के लिए. ओके, या बोलेंगे अफोर्डेबल है. That's a wrong answer because then you're showing your weak financial ties. एग्जाम्पल है कि अगर मेरे को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया में 50% स्कॉलरशिप दे रही है जो मेरे घर के पास है और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और मेरे को आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन मिल गया, मैं कहाँ जाऊँगा? आईआईटी गुवाहाटी. इसीलिए नॉट कि वो मेरे घर के पास है, मौसम भी अच्छा है, सस्ती भी है, राइट? क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस ऑफ आंसर बहुत ज़रूरी है. हम ह्यूमन हैं, हमारे पास अपना डेटा है. जो पहली चीज़ सुनते हैं उसमें हम रिएक्शन देते हैं, राइट? सो अगर एक स्टूडेंट जाता है, कहता है कि हाउ विल यू फंड योरसेल्फ? सर, आई हैव टेकन एजुकेशन लोन, राइट? अब वो उसके लिए ठीक है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर क्या सोच रहा है? मे बी ही डजंट हैव मनी, मे बी द फैमिली इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. हाउ विल ही रीपे द लोन? मे बी ही विल वर्क देयर, ही इज अ पोटेंशियल इमिग्रेंट, राइट? तो आंसर है, फर्स्ट टॉक अबाउट योर फैमिली सपोर्ट, एनुअल इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, एंड देन से इन एडिशन टू दिस आई हैव टेकन अ लोन. Then your case becomes stronger because you're showing social ties and your financial ties both in one answer. पहले प्लस पॉइंट बताने हैं, उसके बाद थोड़ा अपना प्रॉब्लम करता है. पहले ही बता देते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो नेगेटिव ही हो जाता है. ओके, लाइक ओवरऑल आप क्या टिप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? हर स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि प्लीज़ रिलैक्स. पहली चीज़, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे. बी केयरफुल इन फिलिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, राइट? बी अर्ली, कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, राइट? US visa is purely based on interview. Documents पे based नहीं है, right? So prepare for the interview. Know your subjects, know the curriculum, know the teaching methodology, know your career objectives, know which organization you want to come back and work for, right? Those are the simple tips. अगर आप इस पे काम कर लेंगे अपनी जर्नी पे, बहुत easy हो जाएगा वीज़ा मिलना. Trust me. Okay, so last question. Just tell something, your experience about College Dunya Study Abroad Expo, or any feedback, or like what do you think about this expo? I believe that College Dunya A is doing a great job, by inviting speakers and people to make students aware and also giving them a head start कि अपनी journey कैसे शुरू करें. They have so many choices. It's well organized, and I guess because I've done 2 study abroad fairs with them. Okay. They've been doing a phenomenal job. They're doing great service. Business is one part, but service is great. They're giving a lot of information to students to, come with their parents and look for what kind of programs, which country. So great. All the very best to College Dunya. Thank you so Looking much, forward. sir. Yes, thank you for your time, and Thank it you so was much. lovely talking to you. Thank you so much.